ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा। धन्य हो पुत्र देशभक्त और पिता पुत्र भक्त। क्या परिवार है। परिवार हो तो ऐसा। आप अपनी मर्यादा पहले ही लांघ चुके हैं राजा जगन्नाथ। अब ऐसा कोई कार्य ना करें कि मैं अपनी मर्यादा लांघने पर विवश हो जाऊं। मुझसे इस प्रकार बात करने का तो साहस मत करो अशोक, क्योंकि इस समय तुम जिस स्थिति में हो मेरे कारण नहीं हो, अपने पिता बिंदुसार के कारण हो। ये जीवन में कुछ कर तो नहीं सके, परंतु प्रजा के साथ विश्वासघात कर दिया। इसमें इतने आश्चर्य होने की बात नहीं है। इन्होंने जीवन भर किया ही यही है, विश्वासघात, अपनों के साथ विश्वासघात। क्योंकि उचित निर्णय लेने का सामर्थ्य था ही नहीं इनमें। आज तक उचित और अनुचित में अंतर समझ नहीं आया। यदि आया होता तो तुम्हें और तुम्हारी मां को आजीवन हर बात पर दंड नहीं देते ये। क्या नहीं किया तुमने इस मगध के लिए, इस परिवार के लिए? क्या मिला? केवल बुराई मिली ना। और इसी आत्मग्लानि के कारण बिंदुसार ने एक और अनुचित निर्णय लिया। अपने पुत्र अशोक का विवाह मेरी पुत्री पर्वती से करवाने के लिए मगध का व्यापार। त्रुटियों से भरे व्यक्तित्व के स्वामी हैं बिंदुसार। राज इनका व्यक्तित्व तो सबके समक्ष है। अपने निजी हित के लिए अपने देश को दांव पर लगाने से नहीं चूके। आज मैं तो कभी समझ ही नहीं पाया मेरी पुत्री कौरव की इस परिवार में विवाह करना क्यों चाहती है। बस कीजिए पिताजी, बस कर दीजिए। स्वयं को रोको कौरव की। जानते हुए भी ओखली में सर दे रही हो तुम। ये मोरे वंशी परिवार कभी अपनों के नहीं हो सके। ये तुम्हें कहां से अपनाते, तुम तो बाहर की हो। बिंदुसार कलिंग को पाने के लिए तुम्हें माध्यम बनाएगा, इसलिए तो अपने पुत्र का विवाह करने के लिए इतना अधीर है ये। और मेरी सहमति के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार है ये। योजना तो तुम बना कर आए थे जगन्नाथ, और आरोप मुझ पे लगा रहे हो। तुमने प्रलोभन के रूप में अपने पुत्री का उपयोग किया। हो सकता है मैंने अपने पुत्र के भलाई में कुछ ना किया हो, किंतु मैंने कभी भी उसका उपयोग राजनीतिक कार्य के लिए नहीं किया, और ना ही कभी मैं करूंगा। मैंने तुम्हें जीवित छोड़कर सबसे बड़ी भूल की, और अब उस भूल को मैं सुधारने जा रहा हूं। अंततः हृदय की बात तुम्हारे मुख से निकल ही गई बिंदुसार। देख दिया पुत्री, तुम ही कहती थी ना इन्होंने मुझे क्षमा कर दिया। इन्होंने मुझे क्षमा नहीं किया, ये तो मुझे मारने के अस्त्र ढूंढ रहे हैं। हम लोग आपकी भांति कायर नहीं है राजा जगन्नाथ। जो रात्रि के अंधकार में धन चुराए, स्वयं को महान समझे। हम मौर्य वंशी है, लोग डरते हैं सामने करते हैं, हम पीठ पीछे वार नहीं करते। राजवंशियों से इस प्रकार बात करने का तो साहस नहीं करते। दासी पुत्र। जगन्नाथ, अरे पुत्र को दासी पुत्र। एक बार नहीं, सहस्त्र बार बोलूंगा। ये दासी पुत्र था, ये दासी पुत्र है, ये दासी पुत्र ही रहेगा। क्षमा सम्राट। मेरे पिताजी को प्राण दान दे दीजिए। मेरे कारण आप लोगों का अपमान हो, ये मैं नहीं देख सकती। हम इसी क्षण यहाँ से चले जाएंगे। रुक जाओ कौरव की।
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष है तो केवल तुम्हारे पिता का, और उनके अपराध के लिए यदि तुम्हें दंड मिले तो ये उचित नहीं होगा। मैं तुमसे विवाह करूंगा। मैं तुमसे विवाह करूंगा। वाल्मीकि, उनकी बातों पर भरोसा मत करो। अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए ये तुम्हें अपना माध्यम बना सकते हैं। तुम्हारे पिता सत्य कह रहे हैं वाल्मीकि, मैं तुमसे विवाह करूंगा, अवश्य करूंगा। किंतु उससे पूर्व मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि राजा जगन्नाथ मेरे पिता से क्षमा मांगे। अपने घुटनों के बल बैठकर राजा बिंदुसार से क्षमा की याचना कीजिए। आपकी पुत्री कौरवकी से मेरा विवाह हो, उसके लिए निवेदन कीजिए। मैं अपने कलिंग का सम्मान किसी के चरणों में झुकने दूं? यह असंभव है। मैं तुम्हारे पिता बिंदुसार की तरह नहीं हूं। यदि मुझे अपने देश के लिए मेरी पुत्री कौरवकी की बलि देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा। एक नहीं, ऐसी सहस्त्र पुत्रियों का बलिदान दे दूं, वो भी प्रसन्नता के साथ। इतना सन्नाटा क्यों? काकी, काकी अशोक को कौरवकी का विवाह नहीं होने देना चाहती थी। कहीं वो लोग विलक तो नहीं हो गए? मुझे जाकर देखना होगा। जिस मौर्य वंशी परिवार में सदस्य आपस में एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकते, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें स्वीकार करेंगे? तुम तो बाहर वाली हो कौरवकी, बाहर वाली। जहां भाई भाई आपस में लड़ते, पिता अपने पुत्र को देश निकाला दे देता है। पितामही अपनी झूठी मृत्यु के लिए अपने पुत्र को दंडित करने के लिए षड्यंत्र रचती है। एक अयोग्य राजा के नाक के नीचे प्रजा को 10 वर्ष तक लूटा जाता है। किसके द्वारा? एक वृद्ध स्त्री के द्वारा, जिसने अपने ही हाथों से अपने पुत्र को मार दिया। ऐसी प्रतिष्ठा है इस साम्राज्य की। मौर्य वंशियों के इतने बड़े इतिहास में इन्होंने क्या साबित किया, क्या उदाहरण पेश किया प्रजा के सामने कि ये एक कलंकित साम्राज्य है। और एक इनका दुर्बल राजा, ऐसा राजा जो कान का इतना कच्चा है कि उसका पुत्र और उसकी पत्नी उसकी इस दुर्बलता का लाभ उठाकर उसे अपनी उंगलियों पर नृत्य कराते हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाता। आश्चर्य तो तब होता है कि धर्मा जैसी एक साधारण स्त्री ने अपनी चतुराई से एक राजवंशी से विवाह कर लिया, और उसने सुनिश्चित किया कि उसका पति उसके पुत्र के लिए इतना पक्ष लेगा, वही उसका उत्तराधिकारी होगा, उसी को राज सिंहासन दिया जाएगा। पिता के हृदय में इतना प्यार जगाने के लिए, इतना प्यार जगाने के लिए तुम्हारी मां ने पता नहीं क्या क्या किया होगा। अशोक,
सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है, सब समझ गए। क्यों मेरे पिता ये विवाह होने नहीं देना चाहते? यदि मेरे पिता में दोष, तो तुम भी दोष मुक्त नहीं हो अशोक। जो व्यक्ति अपने क्रोध पे संतुलन नहीं रखता, वो अखंड भारत का निर्माण क्या करेगा? आगे बढ़ो, मुझे भी मार दो, क्योंकि तुमसे विवाह करने से अच्छा यही होगा। वो तो मैं थी जो तुम्हारे प्रेम में अंधी थी, वरना इस पूरे संसार में कोई भी कन्या जिसके पास थोड़ी भी बुद्धि और विवेक हो, तुमसे विवाह करना नहीं चाहिए। तुम जैसे चंड से होते होगे तुम महान व्यक्ति, पर तुम्हारा क्रोध एक दिन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा अशोक। वर्षों पहले तुमने अपने क्रोध के कारण सब कुछ खो दिया था, अपना पूरा परिवार, यहाँ तक कि अपना स्वप्न भी। फिर तुमने कुछ नहीं सीखा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ तुम में। तुम चंड थे, चंड हो और चंड ही रहोगे। कोई भी कन्या तुमसे विवाह करना नहीं चाहेगी अशोक। है कोई तो लाओ मेरे सामने। चंड हूं ना मैं, चंड हूं ना। अब मैं तुम्हें चंड होने का प्रमाण देता हूं। जिस विवाह के लिए मेरे माता पिता ने अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा दिया, जिस विवाह के लिए इन्होंने मेरी मातृभूमि को दांव पर लगा दिया, जिस विवाह के लिए इन्होंने अपनी प्रसन्नता को, अपने जीवन को दांव पर लगा, उस पुत्र का विवाह होगा, अवश्य होगा, और इसी क्षण होगा। देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? विवाह करोगी मुझसे देवी? मैं वचन देता हूं, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं प्रसन्न रखूंगा, तुम्हारे सुख और दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। साधु बाबा की भविष्यवाणी जो तुमने आधी सुनी थी, पहले वो पूरी सुनी। ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा, महासंग्राम होगा। तुमने मेरी बात मानने का वचन दिया है देवी, इसलिए तुम मेरी सहायता करने के लिए बाध्य हो। वो अपने प्राण दे दे, पर तुमसे विवाह नहीं करे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की कौतुकी का स्थान ले सकती है। वो तुम ही हो जिसे अशोक के साथ होना चाहिए। मुझसे विवाह करोगी देवी? मैं कैसे अशोक? तुम तो कौतुकी से प्रेम करते हो ना? पंडित जी, मंत्र आरंभ कीजिए। भगवान गणेश का ध्यान करें। ओम गणानान्वा गणपतिं
निर्गुंसवामये ध्यानान्वापि अपरिगुंसवामये तुम बिंदुसार की अच्छाइयों पर मत जाओ पर्वती। मुझे आभास हो रहा है कि वो विवाह के उपरांत या तो वो तुम्हें क्षति पहुंचाएगा या वो चंड मेरी हत्या कर देगा। महारानी जी, वर वधु का गठबंधन करिए। देवी, ये शेष रक्षा सूत्र तुम बांध दो। गौरव के ही अशोक के लिए योग्य जीवन साथी। इस विवाह को संपन्न कराने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। पूरे संसार में अशोक जैसा कोई नहीं। अशोक केवल एक ही है। तो फिर इसी से तुम्हारा विवाह करा दूं। सम्राट, फेरों का समय हो चुका है। ओम यासी स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरा पापात्मनां कृतधियां हृदये श्रद्धां सतां कुलजनप्रभवत्सलाजा। ॐ गणपतये स्वाहा। इदं गणपतये नमः। ॐ गणपतये स्वाहा। इदं गणपतये नमः। ॐ विष्णवे स्वाहा। इदं विष्णवे नमः। ॐ पूर्वज्वारुद्रये स्वाहा। इदं रुद्रये नमः। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.